नमस्कार दोस्तों, मेरे रियल टेल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आज की कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज की मेरी कथा है कि बाबा गोरखनाथ कैसे प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि बाबा मत्स्येंद्र नाथ नाम के एक बड़े योगी थे। वे अलग अलग जगह पर घूमते रहते थे। एक दिन वे गोदावरी नदी के किनारे पर बसे चंद्रगिरी नगर पहुंचे। नगर में घूमते हुए वे एक घर के सामने रुके और भिक्षा मांगी। घर से एक महिला बाहर आई। उसने बाबा को प्रणाम किया और भोजन देने लगी। लेकिन बाबा ने देखा कि महिला बहुत उदास थी। बाबा ने उससे पूछा, माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? महिला की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा ने उसे थोड़ी सी पवित्र विभूति दी और कहा, बच्चा, इसे खा लेना, तुम्हें गर्भस्थ रत्न प्राप्ति होगी। महिला को बाबा की बात पर विश्वास तो था, लेकिन समाज के डर से उसने विभूति नहीं खाई। गांव की औरतों ने भी कहा कि राख खाने से भी कभी बच्चा पैदा होता है क्या? इसलिए उसने विभूति नगर के बाहर गोबर के ढेर पर फेंक दी। 13 साल बीत गए। बाबा मत्स्येंद्र नाथ फिर उसी नगर में आए और उसी महिला के घर पहुंचे। उन्होंने पूछा, बच्चा, अब तुम्हारे पुत्र कहाँ है? महिला डरते डरते बोली, बाबा, मुझे कोई संतान नहीं हुई। सच यह है कि मैंने आपकी दी हुई विभूति नहीं खाई, उसे गोबर के ढेर पर फेंक दिया। बाबा ने कहा, मुझे कुछ गोबर के ढेर के पास ले चलो। जब वे वहां पहुंचे तो बाबा ने ऊंची आवाज में पुकारा, अलख निरंजन। जैसे ही वह शब्द गूंजे, गोबर के ढेर से एक 12 साल का बालक बाहर आ गया। वह तेजस्वी और सुंदर था। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। महिला ने बाबा से कहा, बाबा, ये बालक मुझे दे दीजिए। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बच्चा, अभी यह बच्चा तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसका पालन पोषण और शिक्षा मैं ही करूंगा। यह आगे चलकर एक महान योगी बनेगा। क्योंकि यह बालक गोबर में से निकला था, इसलिए उसका नाम गोरक्ष। आगे चलकर वही महान योगी बाबा गोरखनाथ कहलाए। तो कहा जाता है कि संतों के आशीर्वाद और उनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनका दिया हुआ वचन समय आने पर जरूर पूरा होता है।